श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इहैव विद्या द्रविणादि सर्वमपूर्वमेवास्ति करस्थमेव, तथापि मंदा न भजन्ति वृंदाटवी महो देव मुनीन्द्र वंद्याम। बड़े बड़े देवता और मुनियों के द्वारा भी वंदनीय इस श्री वृंदावन धाम में विद्या, धन, ऐश्वर्य, मोक्ष, प्रेम, ये सब कुछ मिलता है। यही वो विद्या द्रविणादि, जो चाहिए आपको धन चाहिए, वृंदावन की आराधना कीजिए, परम धन प्रदान कर देगा। विद्या चाहिए, बिना पढ़े लिखे ऐसा विद्वान बना देगा कि बड़े बड़े विद्वान बैठकर आपकी बात सुनेंगे। मोक्ष चाहिए आपको, ऐसा जितेंद्रीय बना देगा, ऐसा महान ब्रह्म चिंतन परायण कर देगा कि मोक्ष का अधिकार मिल जाएगा। प्रेम चाहिए तो प्रिया प्रीतम में आसक्त कर देगा। सब कुछ वृंदावन प्रदान करने में सामर्थ्य रखता है। बड़े बड़े देवता मुनीन्द्र जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय दृढ़ करो। कैसी भी परिस्थिति हो, धाम का आश्रय, धाम का वास अगर मिल गया तो इसे कभी मत छोड़ना। श्रीपाद कह रहे, जो चाहिए वो करगत है, अर्थात तुम्हें निश्चित प्राप्त होगा। तुम केवल वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास मिल गया है। तो श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो सकता है भगवान की लीला ऐसी हो कि तुम्हें भोजन न मिले, बास की बड़ी समस्या हो। बड़ी समस्या है दिव्य वृंदावन वास करना। बड़े कृपा पात्र हैं जो समस्याओं से लड़ते हुए वृंदावन वास कर रहे। अपने को रोना पड़ा है, क्योंकि ना कोई एक मित्र और ना कोई एक रुपया और ना किसी से परिचय संपूर्ण वृंदावन में। और जहां वास मिला वहां इतनी भजन विरोधी वृत्तियां थी कि मन राजी ही नहीं हुआ कि यहां रहा जाए। अब फिर मन ने उच्चाटन भरा कि चलो काशी के घाटों में। तो जो मदन मोहन जी का मंदिर है, खूब आके रोए एकांत में। दोपहर का समय कोई था नहीं, प्रभु से विनय किया कि नाथ मुझ अधम को वृंदावन में कहीं अगर वास मिल जाए, हमें काशी ना जाना पड़े, तो प्रभु आपकी विशेष कृपा होगी। और आप जानते हैं आपके सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं है। बहुत रुदन किया, रोना पड़ता है। असमर्थ का बल रोना होता है। समर्थ है तो जमीन खरीद लिए, बनवा लिए, रह रहे। अपने असमर्थ तो अपनी श्री जी की व्यवस्था हुई। ये श्री जी ने व्यवस्था की, अपनी व्यवस्था नहीं। हमारा कोई परिचय का आज भी नहीं है, आज भी कोई परिचय का नहीं है कि हमारे पास उनका फोन नंबर है, उनको बुलाएं, वो हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। एक भी नहीं। कोई हो तो सभा में बता देना कि हमारा आपका पर्सनल संबंध है और आप हमसे पर्सनल आदेश करते हैं। नहीं, श्री जी आदेश करेंगी तो आपको बता सकते हैं जब आप श्री जी के शरणागत हो। हमारी तरफ से कोई मांग, हमारी तरफ से कोई अपनापन, हमारी तरफ से किसी का फोन नंबर, किसी का नहीं। श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। व्यवहार में कुछ भी हो, आज जो भी वो हमारी श्री जी की व्यवस्था है। तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे, यदि वृंदावन वास मिला है, ये जो लिखा है इसका अनुभव किया है। माधुकरी वृत्ति थी, बाहर से ताला लगवा देते कुटिया में, छोटी कुटिया थी। जल और लघुशंका का पात्र, ये सब व्यवस्था करके रात्रि में शौच के लिए निकलना। 3-3, 4-4 दिन ताला लगा हुआ, किसी से कोई मतलब नहीं, न मांगने जाना न खाने जाना। रात्रि में इतनी मिश्री का भोग लगा के श्री जी को शयन करा देना, वही मिश्री खा के जल। दूजे तीजे जो जुरे शाक पत्र कछुआई, ताही सो संतोष करी रहे अधिक सुख पाई।
2 दिन में 3 दिन में यदि कुछ जुड़ जाए, साग पत्ता फल जो भी पेट में डाल ले, 2-3 दिन में एक बार कह रहे, दूजे तीजे जो जुड़े। कभी कभी ऐसा अभ्यास करना चाहिए साधक को, सब सुविधा होने पर भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन अभ्यास पुष्ट रखना चाहिए कि भोजन न मिलने पर दिनचर्या नहीं बिगड़नी चाहिए, कोई जानने न पावे, ना उसका प्रकाश होने पावे और ना दिनचर्या में त्रुटि होनी चाहिए, तब तो ठीक रहा। अब कमरे में पड़े बोले दूजे तीजे वाला अभ्यास कर रहे हैं, वो नहीं। मुरारी शरण जी आए और कहा डॉक्टर ने आदेश किया है कि अल्ट्रासाउंड कराकर उनको रिपोर्ट देनी है, तो आज कुछ खाना नहीं। 10-11 बजे पहुंचे थे तो तुरंत गा के गाड़ी बोले चलना है, आप कुछ खाना नहीं। उनको कुछ खाने की जरूरत है, 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, चाहे जब अल्ट्रासाउंड करा दो। वहां गए तो डॉक्टर ने कहा केवल पानी से रहते हो क्या, कुछ है नहीं पेट में। अभ्यास, और कभी उदास नहीं, कभी किसी को समझने नहीं दिया, चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना कष्ट हो, अपनी दिनचर्या पे ये गुरु कृपा रही है। और ये साधक का एक दृढ़ नियम होना चाहिए, अगर हम घसीट सकते हैं तो घसीटते हुए दिनचर्या करेंगे। बहुत ढिलाई नहीं रखनी चाहिए अपने जीवन में, हर स्थिति में एक जुझारू स्वभाव होना चाहिए। अरे 4 दिन की जिंदगी है, मर जाओगे। ध्रुवदास जी क्या करे, दूजे तीजे जो जुरे, शाक पात कछुआई, ताही सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाई। रहे अधिक सुख पाए, अधिक प्रसन्न होना चाहिए। जब 2-3 दिन से भोजन नहीं मिला तो अधिक प्रसन्न होना चाहिए, अधिक तेज होना चाहिए, अधिक स्फूर्ति होनी चाहिए। अगर आप में ये नहीं है तो आप संयमशील नहीं हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप विषयी हैं, आप परमार्थ के उत्तम साधक नहीं हैं। उत्तम साधक कह 2-3 दिन भी ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं, चेहरे में सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, उदासी नहीं आनी चाहिए, मुरझाना नहीं चाहिए, वैसे ही खिला हुआ चेहरा, तब समझ में आएगा कि आप संयमी हैं। देह स्वाद छुट जाई सब, कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े, बिहरे यमुना तीर। जबान का स्वाद मिटा दिया वही साधु, नहीं तो स्वादु। साधु और स्वादु में यही अंतर है, जो अपनी जबान का स्वाद मिटा दिया, नहीं आज तो अमुक पदार्थ बनना चाहिए, तो उस अमुक पदार्थ को मिला दो सब्जी और दाल में मिला के पाओ। खीर खाने को मना, ठीक है बनवाओ खीर ले, उसी में दाल मिलाओ, उसी में सब्जी मिला दो और पाओ। स्वाद चाहिए, राधा राधा स्वाद ले तो प्रिया प्रीतम, अपने तो प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। बस यही माया है। जनेन्द्री रसेंद्री, ये 2 इंद्रियां ऐसी हैं जो फंसा देती बड़े बड़े को, इनको कब्जे में कर लेना चाहिए। मांग नहीं होनी चाहिए, अंदर मांग हो कि आज ये पाना है तो किसी से को बताओ मत, और संकल्प के अनुसार आ जाए तो उचित है कि पाओ मत, अगर पाओ तो स्वाद बिगाड़ के पाओ, स्वाद बिगाड़ के। संतों का बड़ा विचित्र खेल होता है, इसीलिए स्वादु और साधु में अंतर होता है। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज परीक्षा के लिए बहुत से साधक रहते थे, बोले आज हम परोसाएंगे पंगत। कच्ची और मोटी एक पूड़ी की ऐसी घाम निकाली, और एक पतली और छोटी छोटी फूली हुई पकी हुई और परसवाई, पकी हुई पहले परसवाई, उसके ऊपर कच्ची परसवाई, सब्जी परसवाई। खड़े हो गए, नारायण 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 पाव सब। तो उनमें जो प्रवीण साधक थे, उत्तम साधक, जैसे परोसी गई थी तो ऊपर की कच्ची पूड़ी से शुरू किया, और जो स्वादु थे वो पलट दिया, नीचे वाली
बाबा खड़े थे, उनको समझ में नहीं था कि बाबा परीक्षा ले रहे। बोले खड़े हो, क्यों किया ऐसा? जितने थे खड़े करो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पकी है, वो स्वादिष्ट है, चल घर जाओ, स्वाद घर में पूर्ण नहीं करो। बाबा जी बने स्वाद के लिए नहीं, पेट भरना था तो जैसे परोसा था वैसे पाते, ऐसे कैसे पा लिया? गलती गलती नहीं, चलो हटो। परमार्थ और वैराग्य स्वाद नष्ट करने के लिए है। स्वाद की पूर्ति अगर की तो भगवान नाम का स्वाद नहीं आएगा। जिसका भोजन स्वादिष्ट उसका भजन अस्वादिष्ट, भजन में स्वाद नहीं आएगा। अगर भोजन सरस तो भजन नीरस, ये पक्का समझ लो। भगवान से मनाओ कि हमें सामर्थ्य दे कि जनेन्द्रीय रसेंद्रीय के स्वाद की तरफ हमारी वृत्ति न जाए। हे नाथ आप ही संभाल, बिल्कुल भगवान ही संभालेंगे, यह पक्की बात कह रहे हैं। अपने लोगों की बस की बात नहीं, अपने उनसे प्रार्थना करें कि हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हमारा स्वाद भाव छूट जाए, भोजन में संभोग की आकांक्षा खत्म हो जाए। देह स्वाद में सारे सुख है। देह स्वाद छुट जाई सब, कछु होई छीन शरीर। थोड़ा चर्बी घटनी चाहिए। शरीर को उतना ही भोजन दो जितना काम चलाओ। मेहनत खूब, अधिक भोजन वाला मेहनत नहीं कर सकता, ध्यान रखना। थोड़ा सा काम पड़े, ऐसे लंबी सांस चलने लगी, फूलने लगे, इतना भारी पेट हो गया, चर्बी। अरे काहे को बोझा बढ़ा रहे हो? लकड़ियों का ढेर ज्यादा लगेगा जलाने में। मरना ही है, मरने है, इसके लिए बोले सुबह सुबह बाबा जी मरने की बात जरूर करता है, नहीं सुबह सुबह मरने की बात कर। इसीलिए सुबह सुबह कहते पूरा दिन तुम्हारा बढ़िया जाए। मरने की बात करने से बढ़िया जाएगा। हाँ, होश में रहोगे कि मरना है तो भगवान का नाम जप करना है, पाप नहीं करना है, दूसरे को सुख देना है, भगवान की प्रसन्नता वाले कार्य करने, क्योंकि मरना है भाई। शरीर छूटना है, आज नहीं तो कल छूटेगा। जब शरीर का सुख छूटता है तब भगवत सुख जागृत होता है। आत्मानंद किसी साधन से नहीं प्रकट होता है। असाधनों का त्याग करो, स्वयं स्फुरित हो जाता है। ये हम अनुभव की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं कहते। जो आत्मानंद है ये किसी साधन पक्ष से नहीं जागृत होता। साधन पक्ष असाधनों को मिटाने के लिए, आत्मानंद स्वतः स्फुरित हो रहा है। ये स्वतः स्वरूप है हमारा, ये कोई साधन से स्फुरित होने वाली चीज नहीं, ये स्वतः स्वरूप है हमारा। हमारा स्वरूप है आत्मानंद, भगवदानंद। देह स्वाद छूट जाए, सारी की सारी बातें देह स्वाद में फंसी हुई है। बस जैसा मन कहे वैसा चलना, जैसा इंद्रियां कहे वैसा चलना। बस कभी परमार्थ की गंध भी नहीं मिल पाती साधक को। कैसा परमात्मा आनंद होता है अनुभव ही नहीं कर पाता। एक बार अनुभव कर लो, फिर आप देख लो, दिन रात आप बेचैन रहेंगे, उसी आनंद बढ़ता जाएगा। और आनंद की ऐसी अनुभूति, उसमें बेचैनी बढ़ती जाती है। इसी महासुख को मीरा जी दुख कह रहे हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती जी प्रीति न करियो कोय। क्योंकि ये आनंद ऐसी विकलता और जैसे हमारे प्रियाजू का रूप अबहीं और ऐसे ही आनंद अबहीं और प्रतिक्षण वर्धमानम। सच्ची कहते हैं। ये देह सुख भगवान कृपा करे, बुद्धि शुद्ध हो देह सुख से, उमंग भजन की। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये प्रेमी का लक्षण है। उत्कंठा के साथ, उत्साह के साथ नाम और भगवान की लीला गुण गायन। आज भगवान के इस चरित्र का गान करेंगे, आज पूरी चतुरासी जी का पाठ करेंगे, आज उत्साह, आज गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करेंगे, आज पूरे दिन भोजन न करके खूब भजन करेंगे। ये समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तब कह रहे प्रेम रंग उर्मे बढ़े, बिहरे यमुना तीर। भाव देश में यमुना रस रानी के समीपस्थ कुंज निकुंजों में हमारे प्राण आराध्य श्री श्यामा श्याम विहरण कर रहे हैं। उपासक भाव देश में उनकी समीपता का अनुभव करते हुए रुदन कर रहा है। छिन छिन रुदन करंत
छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। जुगल रूप की झलक उर नैन निराहे झलकाई, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। युगल सरकार नेत्रों में झलक रहे और उसी सुख में निमग्न साधक निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भी नहीं रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुख दिन प्रति लहे। ये वो सुख है, कब दिन गया कब शाम आई कब रात्रि गई इसका कोई पता नहीं। प्रिया प्रीतम बस उन्हीं में मगन है। ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। वृंदावन की कृपा से प्रिया प्रीतम नेत्रों में झलकने लगे और उन्हीं के प्रेम रंग में रंगा हुआ उपासक न तिथि न वार न नक्षत्र न ग्रह कुछ सुधी नहीं, बस उसी में आवे छवि की झलक उर तो झलके नैननवारी। यहां कैसे रुदन होता है, सामने श्यामा श्याम होते हैं, उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए आनंद की उमगन में आंसू बहते हैं। आवे छवि की झलक उर झलके नैननवारी, चिंतत श्यामल गौर तनु सकहि न तनहि संभारे। मन भी उन्माद को और तन भी बेसुध प्रिया प्रीतम के गौर श्यामल शरीर का चिंतन करते ही नेत्रों से अश्रु प्रवाह और आनंद की उमगन में मन डूबा हुआ है और शरीर की सुध नहीं रह गई। यही तो है पांचों भूले देह सुध। प्रिया प्रीतम के चिंतन में देह सुध का विस्मरण हो गया, आवागमन से तो मुक्त ही हो गया, परम सुख में निमग्न हो गया। वृंदावन वास के लिए कह रहे हैं, कैसे वास करें? बोले जीरन पट अति दीन लट, हिये सरस अनुराग, विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। जीरन पट, फटे पुराने कपड़े, प्रेमियों के क्या पते, तन लटे कपड़े फटे, तन लटे कृष्ण। कौन शुद्ध है? शरीर की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, श्रृंगार की शुद्धि, ये सब बाह्य है, आंतरिक चिंतन। एक श्लोक श्रीमद् राधा सुधा निधि में आता है कि कब ऐसी स्थिति होती है गुरु भजन के महान बल से, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ भजन है, उस भजन के बल से कैसी स्थिति होती है। लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भाल स्थले, लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा, गुरुर भजन विक्रमात् इहिते महाबुद्धया। वो लिखंति भुजमूल तो वो शंख चक्र आदि की छाप, तिलक, द्वादश तिलक, कंठी, कोई शुद्ध नहीं। रात दिन गुरु के द्वारा दिए हुए आंतरिक भजन में इतना निमग्न है कि न मस्तक में तिलक है, न गले में कंठी है, न कोई छाप है, कोई वैष्णव चिन्ह नहीं धारण किए हुए है। ये बनावटी नहीं, स्थिति है। गुरुर भजन विक्रमात् ईते महाबुद्धया। जब तक स्थिति ना आवे तब तक त्याग नहीं करना चाहिए। स्वयं आचार्य लगाए हुए हैं, इष्ट लगाते हैं तिलक, गुरुदेव लगाते हैं, तो अपने को भी लगाना है। लेकिन एक भजन की वो स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, जहां न कंठी है, न तिलक है, न माला है, न कोई चिन्ह है। ये स्थिति देहातीत स्थिति। तो कह रहे जीरन पट अति दीन लट, हिये सरस अनुराग। फटे पुराने कपड़े, शरीर क्षीण हो गया है क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ख्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। महाराज जी के पास ऐसी गुदड़ी थी जो कपड़ों से जुड़ी हुई, भीषण सर्दी में बिल्कुल गर्म न करे,
कपड़ों के ऐसे बहुत पुरानी कि अगर उसे एक तरफ दबाकर फाड़ा जाए तो फट जाए, वही ओढ़े थे। बहुत पीड़ा हुई कि हमारे गुरुदेव भगवान का वैसे ही कृष्ण शरीर, उस समय एक एक हड्डी गिन सकते हैं आप। जिस समय हम सेवा में थे, हमारे गुरुदेव भगवान की छवि रखी हुई उस समय की, जो हम यमुना स्नान करके चरणों में प्रणाम किया तो ऐसे लंगोटी पे हैं, तो महाराज जी ऐसे कर कमल सर पे रखे हुए उस समय के, आप एक एक हड्डी गिन सकते हैं। ऐसे बिल्कुल कृष्ण शरीर सांवला, तो ऐसे ही कृष्ण शरीर एकदम ऐसे। वो देखा है हमने, पूरी पूरी रात आसन पर बैठे हुए महाराज जी को। किंचन मात्र भी शरीर स्वाद नहीं, शरीर सुख नहीं, कहीं किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, कभी किसी से संभाषण नहीं, मौन, नेत्र नीचे। कैसी कैसी स्थिति, महापुरुषों की कैसी स्थिति। जब हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की लगन लगती तो ये सब अच्छा नहीं लगता। खान पान, कोमल वसन। तो आगरे के कुछ अब भी आते हैं वो भगत लोग, किसी और से जुड़े हैं पर वो प्रेम मान करके आते थे। तो उनसे हम कहा कि हमारी बड़ी विवशता है कि हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे वस्त्र को ओढ़ते, और सर्दी बहुत है और उनका कृष्ण शरीर है, क्या एक कंबल की व्यवस्था हो सकती है? अपने तो भिक्षा से जीते थे। अरे महाराज, आपने कहा, हम किए, बस 2 दिन का समय दीजिए। तो वो मतलब आज के 22-23 वर्ष पहले 7,000 का कंबल बढ़िया मुलायम और अच्छा लाए, बड़े आनंद थे। गुरुजी ने कहा नहीं ये नहीं। क्यों मंगाए कंबल? वो महाराज जी वो गुदड़ी देखकर ऐसा लगा कि बहुत सर्दी है और इसका। उन लोगों ने कहा महाराज जी हम किसान आदमी हैं और हम लोगों ने चंदा करके एकत्रित किया, भिक्षा समझो इसको आप, बाबा का इसमें कोई रोल नहीं हो। तो केवल एकदम आवेश में उठे और फूल माला बनाने वाली कैंची उठाई, उसको 20 जगह से काटा होगा कंबल को, काट करके और फिर वही फटे पुराने कपड़े जोड़ करके ऐसे। तो हम सोचा कि शाम टाइम हम गुदड़ी ले लेंगे। शाम के गए तो इतनी राख पड़ी थी गुदड़ी की, और वो कम, उसको 20 जगह से काट करके सिल करके फिर उसको, नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। ब्रज 84 कोश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरुदेव भगवान ना भ्रमण कराए हों। कई महीने साथ ऐसे निकल जाते थे। तो रात रात में पद गायन कर रहे, रात दंडवती लगा रहे हैं, तो एकांत में बैठे हुए भजन, फिर दंडवती। ऐसा नहीं कि आराम मुद्रा में पड़े हैं, ऐसे कभी नहीं देखा। थोड़ी देर शिथिल हुए फिर लगे, तब भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत प्रेम। सुबह जैसे हम चल रहे हैं तो चतुरासी जी सुनते हुए महाराज जी चल रहे हैं, जहां बैठे बस चतुरासी जी का कोई, चतुरासी जी महाराज जी का जीवन जो सेवक जी कह रहे हैं, प्राण रमि रही हरिवंश बानी, ये महाराज जी के जीवन में देखा। प्राण रमि रही हरिवंश बानी। रसोई में है तो ताली बज रही है और पद गायन हो रहा है। विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग, विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। और जैसे कभी मिल गए दंडवत करके और चलने लगे, साथ खड़े हो गए, चलो आगे निकलो, जाओ, कहाँ जा रहे थे, चलो यहाँ से जाओ। कभी साथ चल, जैसे ब्रज भ्रमण में भी साथ है ना, तो 10-20 हाथ का अंतर होना चाहिए, आगे तुम चले जाओ या पीछे, पर 10-20 हाथ का अंतर, साथ नहीं चल सकते। वो अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में रस में देखत फिरे बन, नैननि बन रहे आई, कहूँ कहूँ आनंद रंग भरी, परे धरनि ठहराए। जब दृष्टि रसमयी हो जाती है तो वृंदावन रसमय दिखाई देता है, नेत्रों में वृंदावन छा जाता है।
ये वृंदावन कुछ और है, हमारे उर वृंदावन और उन नेत्रों में जो वृंदावन छाता है, कैसी कैसी शोभा जागृत होती है, आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रकृति में है ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। अरे वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। तो कैसे कोई उदाहरण दे कि वृंदावन की कैसी शोभा जागृत होती। देखते देखते ऋतु परिवर्तन, देखते देखते दृश्य परिवर्तन, प्रिया प्रीतम का अद्भुत धाम उसके नेत्रों में समा जाता है। नयनन बन रहे आय, और कहूं कहूं आनंद रंग भरी परे धरन ठहराए। बड़े गंभीर मुद्रा में महाराज जी गिरिराज जी में साथ चल रहे थे, ऐसे वार्ता सुन रहे तो मदन टेर के अंधे बाबा का चरित्र सुनाने लगे। हमने चरित्र पढ़ा महाराज जी, कैसे महान संत। वो कहने लगे कि हमने तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कभी लाडली जुआ एक बार भी दर्शन नहीं दिए। वैसे ही मैं अभागी हूं, आंखों का अंधा हूं, हमें लगता है हृदय का भी अंधा हूं। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, कभी दर्शन नहीं। वैसे तो लाडली जू बड़ी करुणामयी है, लेकिन लालजू के संग से वो भी, और वो अपने भाव में पुकार रहे थे। लाडली जो समीप थी, छिन छिन बिहरत संग। प्रिया प्रीतम वही है जहां नाम बाणी है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और उनको पता नहीं था कि प्रिया जो सुन रही हैं। तो प्रिया जो ने कहा, नाय बाबा मैं कठोर नाय, और बाबा का स्पर्श कर ले। लालजू ने कहा, प्रिया जो आप इतनी भूरी हो। प्रियाजू पकड़ लिए बाबा को, कहा नाय बाबा मैं इतनी कठोर नाय। पीछे देखा तो महाराज जी की दशा बदली हुई थी, आंखों से आंसुओं की धार चल रही थी, रोम रोम पुलकित और चलने में असमर्थ हो बैठ गए। महाराज जी तो एकदम शिथिल, बस इस शब्द में कि नाय बाबा मैं कठोर नाय, बस महाराज जी किस भाव दशा में पहुंच गए, बैठ गए, चलने की सामर्थ्य नहीं रही। 1 घंटा तक वही प्रियाजू और लालजू ये वही विराजमान है जहां नाम वाणी है। नाम चल रहा है, वाणी जी का गायन चल रहा है। तो बोले, कहूं कहूं आनंद रंग भरी परे धरन है। ऐसा आनंद, अरे क्षुद्र विषयों के आनंद से हटो, देखो भगवद आनंद। प्रियालाल एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं, एक एक सेकंड आप शरणागत हैं, आप उनके यहां हैं। आप ये मत समझो कि आपको नहीं कोई देख रहा। प्रिया प्रीतम एक एक सेकंड देख रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, आपका उद्देश्य क्या। इसीलिए वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आपका उद्देश्य केवल प्रियालाल होंगे, उस दिन वो छुप नहीं सकते, ऐसे खुली आंख दर्शन देने लगते हैं। आकांक्षा करनी चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसी गति हुई है कबहू मुख निसरत नहीं बैन, देखी देखी वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन। क्या मेरी कभी ऐसी गति होगी कि मुख से आवाज ना निकले, गला रुंध जाए और आंखों से आंसुओं की धार बहे, और वृंदावन की कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, देख करके मैं रुदन करूं, आनंद में रुदन करूं। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। वृंदावन तरु तरु तरे, धरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवेश बस, श्यामल गौर शरीर। वृंदावन की किसी लता के नीचे खड़े होकर रुदन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम के। देखो जिंदगी में कभी ये अवसर मिला, वृंदावन की किसी एकांत लता के नीचे खड़े होकर उसके सहारे रुदन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम के चिंतन। कब मिलोगे श्यामा श्याम, कब हमारे पर कृपा होगी, उनके लिए रुदन। चिंतत फिरे आवेश बस, श्यामल गौर शरीर। एक आवेश चढ़ा हुआ है,
बस प्रिया प्रीतम का मंत्र चल रहा है, उन्हीं के ध्यान में मगन है। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश, जामे कबहू होत नहीं माया काल प्रवेश। ये सच्चिदानंदमय धाम है, बड़ा पावन अद्भुत शोभा से युक्त वृंदावन है। इसमें कभी माया का प्रवेश नहीं होता। हम में प्रवेश है, इसलिए माया में दिखाई दे रहा है। जहां हमारे हृदय की त्रिगुण माया हटी तो चिदानंद वृंदावन में कभी माया का प्रवेश नहीं है। शारद जो सतकोटि मिली, कल्पन करें विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक पावे पार। करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक यदि विचार करें तो भी वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकती। वृंदावन सच्चिदानंद स्वरूप है। सरस्वती करोड़ों करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक विचार करें तो भी चिदानंद दिव्य वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकती। वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आई, मोते नीच न और को कैसे पई हो ताहि। वृंदावन आनंद घन सर्वोत्तम धाम है और मैं सबसे नीच अधम हूं, कैसे दिव्य वृंदावन को प्राप्त कर पाऊं। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। कहाँ बौना और आकाश स्थित फल को प्राप्त करना चाहे, ऐसे कहाँ मैं अधम और कहाँ दिव्य वृंदावन। ये तो सिर्फ कृपा से हो सकता है। लाडली जू कृपा करें और हमारे नेत्रों का माया मल हटे और हम दिव्य वृंदावन की कुंज निकुंजों का दर्शन करें। कैसे